आधी रात को जब औरत नींद से जागी तो उसने देखा कि उसकी बहन लहूलुहान हालत में उसके सामने खड़ी है। घबराई हुई वह तुरंत आगे बढ़ी और पूछा कि क्या हुआ। तभी बहन ने कमजोर आवाज में बताया कि सम्राट ने उनके पूरे परिवार पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर सबको मार डालने का आदेश दे दिया है। यह सुनकर वह औरत जैसे पत्थर बन गई। उसे समझ नहीं आया कि वफादार परिवार पर अचानक यह आरोप कैसे लगा। बहन ने अंतिम सांसों में घर का सैनिक चिन्ह उसकी हथेली में थमाया ताकि वह इससे परिवार की बेगुनाही साबित कर सके और फिर उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। औरत की चीखों से आसमान तक कांप उठा। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही और उस दिन के बाद उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं लौटी। उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार के अन्याय का बदला लेकर ही रहेगी। तभी महल की एक चालाक स्त्री, जिसे उसकी कमजोरी का पता था, जहर की बोतल लेकर आई और उसे जबरन पिलाने की कोशिश करने लगी। पर औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और जहर उसके ही चेहरे पर फेंक दिया। जहर से उसका चेहरा जल गया और वह भागकर सम्राट और रानी के पास जाकर झूठा इल्जाम लगाने लगी कि औरत ने उसे मारने की कोशिश की। रानी तुरंत भड़क उठी और सैनिकों को औरत को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन औरत खुद ही शांति से वहां पहुंच गई। सम्राट उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखकर चकित रह गया। रानी चालाक स्त्री की बातों में आकर उसे सजा देना चाहती थी, मगर सम्राट ने औरत से सच्चाई पूछी। उसने शांत स्वरों में बताया कि वह औरत उसे तंग करती थी और आज जहर पिलाने आई थी। खुद बचते हुए जहर उसके चेहरे पर गिर गया। फिर उसने कहा कि वह द्रव तो रानी के लिए बना सुंदरता का औषधि था, जो गलती से उसके पास आ गया। ये सुनकर सम्राट को सच्चाई समझ आ गई और उसने चालाक स्त्री को सजा दिलाई। सम्राट ने औरत की हिम्मत देखकर उसे गायरन का दर्जा देने की घोषणा कर दी, पर रानी ने रोकते हुए कहा कि वह देशद्रोही परिवार की बेटी है और उसे मार दिया जाना चाहिए। मगर सम्राट ने कहा कि यह उसके परिवार के अन्याय का प्रतिकार है और उसे मान सम्मान देकर पुरस्कृत किया। तब औरत को समझ आया कि उसके परिवार का विनाश रानी की जलन का नतीजा था, इसलिए उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वह रानी को उसकी साजिश का फल चखाएगी। कुछ समय बाद सम्राट के जन्मदिन पर रानी ने उसे अपमानित करने की योजना बनाई और उसे नृत्य करने का आदेश दिया। शू फेई ने मौके का फायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाया और चुनौती दी कि अगर उसका नृत्य बेहतर हुआ तो औरत को उसकी आज्ञा माननी होगी।